हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम आज देखेंगे आपका लेखकों का परिचय। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कवियों का परिचय, जिसमें हम लोगों ने कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, गजानन माधव मुक्तिबोध और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में देख चुके हैं और इनकी रचनाओं के विषय में हमने देखा है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे लेखकों का परिचय, जिसमें हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? वाराणसी में लम्ही नामक गांव में। क्लियर। और आगे हम देखें, मुंशी जी का असली नाम धनपत राय था और इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था और इनके पिता डाकखाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद जी 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। क्लियर। दोस्तों यहाँ पर हम बताएं तो पिताजी के तबादले के कारण प्रेमचंद जी की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। चूँकि इनके पिताजी क्लर्क थे तो इनके पिताजी का ट्रांसफ़र अलग अलग जगहों पे होता रहता था, इस वजह से इनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई थी। उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हो जाता है और जिसकी दुकान पर वह नियमित रूप से बैठते थे और वहां बैठकर पुस्तक पढ़ा करते थे, जिससे उनकी रुचि बढ़ गई और उन्होंने उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकारों की लगभग सभी पुस्तकें पढ़ डाली, जिससे उनके जीवन का रास्ता ही बदल गया। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें आगे, जब प्रेमचंद जी कक्षा 9 में पढ़ते थे तब वह 15 वर्ष के थे और तभी उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया और उनकी इच्छा थी एमए पास करके वकील बनने की। विवाह के 1 वर्ष पश्चात पिताजी का देहांत हो गया, जिससे उनके परिवार का संपूर्ण भार उनके कंधों पर आ गया। क्लियर। और हम उनके विषय में बताएं तो वे अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे और वहीं से वह 2 ट्यूशन 5 रुपये में पढ़ाते थे। इसी से उनका खर्च चलता था। और आगे बात करें तो एक दिन वह अपनी गणित की पुस्तक एक दुकानदार को बेचने गए। वहीं उनकी मुलाकात एक हेडमास्टर से हुई और हेडमास्टर ने जब उनकी दीनहीन दशा देखी तो उन पर दया आ गई और 18 रुपये मासिक वेतन पर स्कूल में अध्यापक बना लिया और प्रेमचंद अपना सारा समय अध्ययन में व्यतीत करते थे। और दोस्तों आगे हम बताएं तो यहाँ पर क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्यापन कार्य करते हुए कुछ समय बाद सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए और सरकारी सेवा के नियमों का पालन बड़ी निष्ठा से करते हुए उर्दू में कहानियाँ लिखा करते थे। क्लियर। जो जमाना पत्र में प्रकाशित होती थी। कौन से पत्र में जो ये कहानियाँ लिखते थे? वो जमाना नाम के पत्र में प्रकाशित होती थी और अंग्रेजी के अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध सोजे वतन नाम की कहानी संग्रह नवाब राय के नाम से प्रकाशित किया, जिनको की बाद में सरकार ने जब्त कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो अंग्रेज थे वो अन्याय कर रहे थे, उनके अन्याय के विरोध में ये एक सोजे वतन नाम का कहानी संग्रह नवाब राय के नाम से ये प्रकाशित किया करते थे और जो अंग्रेजों ने उन्हें उसे कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। और दोस्तों प्रेमचंद जी सामाजिक कुरीतियों, अर्थहीन रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों के प्रबल विरोधी थे। क्लियर। बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन में जो भी आंदोलन चलाए गए थे उन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और गांधी जी के संपर्क में आकर सरकारी नौकरी छोड़कर यानी कि इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। और लखनऊ में, यहाँ पर देखिए, लखनऊ में मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया करते थे। क्लियर। और उसी से वो अपने जीवन का निर्वाह करते थे।
और दोस्तों यहाँ पर हम देखें उनकी रचनाओं के विषय में, तो दोस्तों उनके उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, कायाकल्प गमन, ये सब इन्हीं के उपन्यास हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो कहानी संग्रह नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, बड़े घर की बेटी और मानसरोवर नाम से प्रकाशित 8 भागों के कहानी संग्रह में खुलकर अपने विचार प्रकट किए और कलम के सिपाही कहलाए। दोस्तों यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दोस्तों यहाँ पर हम बताएं तो 8 अक्टूबर को 1936 को प्रातः काल वे हमेशा के लिए सो गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है कि मंगलसूत्र नामक अंतिम अपूर्ण उपन्यास इनका था, जो ये पूरा नहीं कर पाए थे। मंगलसूत्र तो कभी कभी ये आपके, चूँकि दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं केवल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, डीएलएड 3rd सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ते, हम यहाँ पर आपके टेट सुपर टेट के दृष्टिकोण से भी पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पास बिल्कुल भी ये नहीं पता चलेगा कि कब आपका डीएलएड कंप्लीट हुआ, कब आपका टेट एग्ज़ाम आया, फिर उसके बाद सुपर टेट। तो इसलिए अभी से ही आप टेट की भी तैयारी, यही सारी चीज़ें आपको आगे फिर पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो आप अभी से ही इन सारी चीज़ों की तैयारी करिए। मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो हो ही, साथ ही आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका मुंशी प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास था वो था मंगलसूत्र। इसको आप ध्यान से हर चीज़ें पढ़ा करिए, जो भी चीज़ें हम इसमें लिखाया करें। क्लियर। आगे हम देखें, नेक्स्ट लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामसहाय द्विवेदी था। प्राथमिक शिक्षण दौलतपुर में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने क्रमशः रायबरेली, फतेहपुर और मुंबई में शिक्षा प्राप्त की और जीविकोपार्जन हेतु रेलवे विभाग में नौकरी कर ली। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर आगे हम देखें, बाद में इस्तीफा देकर वे साहित्य साधना में लग गए और सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार संभाला। और दोस्तों यहाँ पर 1920 तक उक्त पत्रिका का कुशल संपादन करते हुए अनेक साहित्यकारों को प्रेरणा देकर प्रकाश में लाए। आगे सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया और 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये सारे इनके विषय में महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आगे हम देखें इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों इनकी रचनाएं हैं मौलिक ग्रंथ में अद्भुत आलाप, सुकवि, संकीर्तन, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। क्लियर। और अनुदित ग्रंथ में है रघुवंश, कुमार संभव सार, किरातार्जुनीयम, बेकन विचारमाला और गंगा लहरी। दोस्तों यहाँ पर बेकन, फ्रांसिस बेकन, ये इंग्लिश राइटर हैं, इनके विषय में है। और दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको लिखाई जाती हैं। तो आप जो भी चीज़ें पढ़िए उसको समझिए और उसको आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एक साथ तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो आप धीरे धीरे करके चीज़ों को समझते भी जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही आपके जो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने का भी मौका मिल रहा है और पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए और अपने सारे नोट्स को कलेक्ट करिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्लास रहते हैं उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। और साथ ही
आपको टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पे ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और इसी तरह से आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।